तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड 290 में। तो इस एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जो हमारी लैन हो रही होती है वो यहाँ पे एक लड़के की बेइज्जती कर रही होती है, क्योंकि उस लड़के ने हमारे लिनफेंग की बेइज्जती करी होती है। तो लैन उससे कह रही होती है कि जितने तुमने यहाँ पे बकवास करके दिखाई है, मुझे तो नहीं लगता कि जो स्नो कंपटीशन वाले लोग हैं वो यहाँ पे तुम्हें पार्टिसिपेट भी करने देंगे स्नोई कंपटीशन में। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम पार्टिसिपेट करने लायक भी हो स्नोई कंपटीशन जैसे बड़े कंपटीशन में भाग लेने के लिए। तो ये देख के भी कितनी ज़्यादा हैरानी हो रही है कि तुम इतनी बकवास कर कैसे लेते हो, तुम्हारा जो मुँह है वो इतनी ज़्यादा बकवास कर कैसे लेता है। जो हमारी लैन होती है वो यहाँ पे उस बंदे की इतनी ज़्यादा इंसल्ट करती है कि क्या ही तो बताऊँ। फिर लैन कहती है कि देखो ज़रा, एक बंदा जो कि क्वालिफाइड नहीं है स्नोई कंपटीशन में भाग लेने के लिए, वो यहाँ पे कितनी ज़्यादा बकवास बातें कर रहा है, कितनी ज़्यादा जो है शेमलेस बात है। क्योंकि वो जो बंदा होता है वो लैन की बातों सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा हो रहा होता है और लैन से कहता है तुम रुको ज़रा। जबकि लैन जो होती है वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है मिस टैंग, क्योंकि हम 9th फ्लोर पे आ चुके हैं तो मुझे लग रहा है आपने पहले से यहाँ पे इंतज़ाम करके रखा हुआ होगा हमारे लिए भी। जबकि मिस टैंग कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन करके रखी हुई है, चलो तुम इस सीट पे बैठ जाओ। मुझे नहीं पता क्यों, बट राइटर ने ये तस्वीर को क्यों बनाया है बैठने के लिए भी, बट अगर आपको पता है तो कमेंट करो। जबकि लिनफेंग से लैन कहती है कि लिनफेंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने ज़्यादा लकी हो? जो मिस टैंग है वो टियानजिंग पैलेस में कभी कभार ही आती हैं और तुम्हारे पहले विजिट में ही तुम उनसे मिल रहे हो, और वो भी लोंगशेंग एम्पायर की ब्यूटी जो है। तुम लोंगशेंग एम्पायर की ब्यूटी से पहली बार मिल रहे हो, वो भी अपनी पहली विजिट में। लिनफेंग, तुम तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लकी हो। लेकिन मिस टैंग कहती हैं तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा सुंदर हो और तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं नहीं हूँ। और फिर वो हंसते हुए कहती मजाक कर रही होती है। फिर साथ ही मिस टैंग कहती हैं कि मुझे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जो मैं यहाँ पे ज़ूयू किंगडम के बहुत से यंग टैलेंट्स को देख रही हूँ। बहुत से तो नहीं, लिनफेंग को ही देख रही है वो। साथ ही वो अपने जो हाथ होता है उसको ज़मीन पे या टेबल पे रखते हुए बोलती है कि ठीक है, जो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था वो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। फिर वो टैंजिया थिन वाइन के बारे में बताती है कि ये टैंजिया थिन वाइन जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अच्छी क्वालिटी की वाइन है, और मैं दुआ करूँगी तुम्हें ये जो है मेरा जो गिफ्ट है उसको तुम एक्सेप्ट करो और तुम उसको रखो और देखो कैसा है वो टेस्ट करके। और तभी वहाँ से अचानक से एक वाइन निकलती है जो कि टैंजिया थिन वाइन होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही होती है और खुशबू भी उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जब लिनफेंग उस वाइन की तरफ देखता है और उसकी खुशबू को सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो उसको देख रहा होता है और सोच रहा होता है मन में कि ये जो वाइन है काफ़ी ज़्यादा मैजिकल है और इससे जो खुशबू निकल रही है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जबकि लैन बताती है लिनफेंग, क्या तुम्हें पता है लोंगशेंग एम्पायर में जो टैंग फैमिली है वो यहाँ की अल्केमी फैमिली के नंबर 1 अल्केमी फैमिली के नाम से भी जानी जाती है। और टैंग फैमिली में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसी तरह की बहुत सी मशहूर और मतलब ख़तरनाक वाइन और इतनी अच्छी वाइन बनाने के काबिल भी हैं। मतलब एक तरह से स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हो। स्पेशली वो 9th लेवल के जेड ने लिक्विड और नेक्टर, इन दोनों के भी स्पेशलिस्ट हैं। टैंग फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमाल की फैमिली है। और हमारी लैन बताती है कि यहाँ पे असल में इस पैलेस में असल में 9 तरह की नेक्टर और जेड लिक्विड है और उनकी भी एक अलग ही इफ़ेक्ट्स होते हैं, और जो मार्शल आर्टिस्ट इसको पीते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल बात है। और ऐसे लोग जो कि 9th लेवल पे ही पहली बार कदम रखते हैं और टियानजिंग पैलेस के 9th लेवल पे पहली बार कदम रखते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और जो बंदा डायरेक्ट ही टियानजिंग पैलेस के 9th लेवल पर पहली बार कदम रखता है तो उसे फ्री में ये एंजॉय करने का मौका मिलता है, यानी इस वाइन को एंजॉय करने का मौका मिलता है। जैसे कि हमारा लिनफेंग जिसने पहली बार टियानजिंग पैलेस के 9th फ्लोर पे कदम रखा है तो उसको भी ये वाइन फ्री में मिलती है मज़े करने के लिए। जबकि लैन कहती है कि वैसे जो हमारी प्रिंसेस यानी मिस टैंग है वो ये ऑफ़र रखती हैं, वो साथ ही अगर कोई नॉर्मल पर्सन जो इस पर दोबारा आता है, दोबारा इसको 9th लेवल पे पीने के लिए आता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है इसको मतलब पीने के लिए और टेस्ट करने के लिए। क्योंकि लिनफेंग तुम डायरेक्ट ही यहाँ पे टियानजिंग पैलेस में आए और तुमने 9th लेवल पे कदम रखा है और साथ ही तुम इस फ्लोर तक आए हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे मिस टैंग की वजह से तुम यहाँ पे इस वाइन को फ्रीली पी सकते हो और एकदम मज़े से पी सकते हो और मज़े कर सकते हो। तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे ये जो तुम्हारी ये जो वाइन तुम्हें मिस टैंग के द्वारा दी गई है वो एज अ गिफ्ट के तौर पे दी गई है, तुम इसको पर्सनली पी सकते हो और इन्जॉय करो। और लिनफेंग तुम तो यार वाकई में बहुत ज़्यादा लकी हो। जबकि जो हमारा लिनफेंग होता है उसकी बात को साफ साफ इग्नोर ही कर रहा होता है और सिर्फ वाइन की जो है खुशबू सूंघ रहा होता है और कहता है मन में कि ये वाइन की जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मुझे काफ़ी ज़्यादा इसको स्मेल करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे बस इसके टेस्ट का इंतज़ार है कि इसका टेस्ट कैसा होगा।
जो लैन होती है वो समझ जाती है कि जो हमारा लिन फैंग है वो उसकी बात को इग्नोर कर रहा है, तो जो लैन होती है चिल्लाई कहती है, लिन फैंग क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? जबकि लिन फैंग अभी भी उसकी बात को इग्नोर करते हुए सिर्फ उसकी स्मेल कर रहा होता है और कहता है वाकई में ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। जबकि मिस टैंग कहती है, लिन फैंग तुमने देखा ही होगा कि हमारी जो टैंग फैमिली के जो टियानजिंग पैलेस है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे क्लियर है, और यहाँ के जो 9th लेवल है नेक्टर और साथ ही जेड लिक्विड के, इनके डिफरेंट टाइप्स भी हैं, 9 टाइप्स हैं। और लिन फैंग पहले की बात करें जो कि है जो तुम्हारे सामने रखी है, जिसका नाम है सोल स्प्रिंग जेड ड्यू, जो कि तुम्हारी पावर को इनहेंस नहीं करेगा, यानी तुम्हारी पावर को तो नहीं बढ़ाएगा, पर ये तुम्हारे जो स्पिरिट है उसको एकदम फ्रेश रखेगा और एकदम अच्छा रखेगा, और साथ ही तुम्हें एकदम इथेरियल भी रखेगा, यानी कि तुम्हारी जो सोल है उसको पूरी तरह से क्लियर कर देगा, क्लीन कर देगा, मतलब हटा नहीं देगा, उसको साफ कर देगा। तो तुम्हारे जो सोल और तुम्हारा जो हार्ट है जो वो पूरी तरह से किसी चीज़ से भी डिस्ट्रैक्ट है तो उसको भी पूरी तरह से साफ कर देगा। तुम एक तरह से फ्री हो जाओगे, जितने भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स हैं, जो भी तुम्हारे थॉट्स आते हैं या तुम जैसे भी सोचते हो, बुरा सोचते हो या किसी चीज़ से घबरा रहे हो, तो एक तरह से तुम फ्री हो जाओगे, एकदम रिलैक्स हो जाओगे, और तो ऐसा हो सकता है कि तुम इथेरियल स्टेज में भी कदम रख सको। मिस्टिंग कहती है कि ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम इसको पी के बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो, तुम्हारी जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस होगा। ये एक बहुत ही अच्छा चांस है एक वंडरफुल रिले में कदम रखने के लिए, यानी इथेरियल स्टेज में। हो सकता है कि तुम आगे इथेरियल स्टेज में कदम रखो तो तुम आगे जाके काफ़ी ज़्यादा इनलाइटमेंट और अचीवमेंट को हासिल करोगे। जबकि दूसरा बंदा वहाँ पे हैरानी से देखने लगता है और कहता है काफ़ी ज़्यादा हैरानी से देखते हुए कि क्या मिस टैंग यहाँ पे लिन फैंग को वो सोल स्पिरिंग जे डीओ ऑफर कर रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जबकि लिन फैंग उस डीओ के बारे में सोच रहा होता है, मतलब वो सोल स्पिरिंग जे डीओ के बारे में सोच रहा होता है और कहता है क्या कहा, असल में ये सोल स्पिरिंग जेट डीओ है, जो कि ये सोल स्पिरिंग जेट डीओ से भरा हुआ एक पॉट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोल को क्लीन करता है। कि वाकई में ऐसा है तो फिर तो मुझे इसको ज़रा टेस्ट करना चाहिए कि वाकई में जो मिस टैंग कह रही है क्या वो वाकई में सच है, और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा मैजिकल है, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। साथ ही वो हाथ बढ़ाते हुए उसको लेने लगता है, तभी अचानक से एक बंदा जो कि गुस्सा होते हुए अपने जो हाथ होते हैं उसको टेबल पर पटकता है, जिससे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हो जाती है। बंदा कहता है बस यहीं रुको, जबकि लिन फैंग उसकी तरफ देखता है और वो बंदा चलाते हुए कहता है मैंने कहा यहीं रुको, और अभी वो गुस्से से लिन फैंग की तरफ देख रहा होता है। जबकि लिन फैंग उसकी बात को सुन के स्माइल करता है, फिर अचानक से वो जो बंदा होता है यानी वो लिन फैंग का हाथ होता है वो टेबल में टकता है, जिससे वो जो वाइन होती है वो अचानक से ऊपर की तरफ आती है, और जो वो बंदा होता है उसके पास पता नहीं कोई स्ट्रिंग की पावर होती है, यानी वो अपने हाथों से स्ट्रिंग टाइप का कुछ या धागा जैसा कुछ निकाल सकता है। तो वो अपनी स्ट्रिंग की हेल्प से जो लिन फैंग की वो बॉटल होती है फिर जेड स्प्रिंग डीओ वो उसको खींचने लगता है। वो बंदा कहता है लिन फैंग से कि ये बच्चों के लिए नहीं है, और साथ ही वो उसकी जो स्प्रिंग डीओ स्प्रिंग जेड होती है वो उसको खींचने लगता है। बंदा वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है, तो वो बंदा कहता है बस आ ही गई मेरी होएगी, अभी ये जो जेड स्प्रिंग डीओ है वो मेरी होने वाली है, और फिर मैं आगे जाके बहुत ज़्यादा फ्यूचर में अचीवमेंट्स को हासिल करूँगा। और वो सपने ही देख रहा होता है और वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या लिन फैंग इससे अपनी वापस ले पाएगा वो जेड स्प्रिंग डीओ, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। आपकी आंसर कमेंट कर दीजिएगा, जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इस वीडियो में उसका आंसर ही मुझे कमेंट कर देना कि राइटर ने वो तस्वीर को क्यों बनाया। और बाकी का नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो, आप कमेंट करते हो तो दिल से मोटिवेशन मिलती है कि भाई अब भी वीडियो बना के डाल दूँ, बट हो नहीं पाता, मुश्किल भी लगती है, बट हाँ मन तो करता है। इसीलिए हो सकता है जितने आप कमेंट कर दो तो तुरंत ही आपको वीडियो मिल जाए, तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। साइन आर पीस, गुड बाय।